हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा के मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। अब तक की स्टोरी ये थी कि बेक्यूंग हरू से कुछ पूछ और उसके जवाब में हरू कुछ ऐसा कहता है जिससे दानो शॉक हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हरू की बिगनिंग दिखाई जाती है और वो स्कूल के अंदर इधर उधर घूम के कुछ सोच रहा होता है, और वो अपने हाथ पे एक चोट का निशान भी नोटिस करता है और वो सोचता है कि वो आखिर कौन है। उसे खुद का नाम भी नहीं पता, और लाइब्रेरी में उसे वही सीक्रेट बुक मिलती है, और जब वो वहाँ से बाहर जाता है तब उसे वही ब्लैक होल दिखाई देता है, और वहाँ पे दानो भी मौजूद थी, और उस ब्लैक होल को उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं देख पा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे हरू दानो का नाम पुकारता है, और उसे देख के लग रहा था कि उसने पहली बार अपनी खुद की आवाज सुनी है। और यहाँ पे भी दानो हरू की आवाज सुनती है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तब हरू खुद की नेम टैग को देख के सोचता है कि उसे खुद का नाम क्यों नहीं याद, और उसकी नेम टैग पर भी कोई नाम नहीं है। फिर उसे दानो का नाम कैसे याद रहा। अब फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दानो को लेकर वहां से जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में बेक्यूंग को रास्ते में दुआ मिलता है, और वो उससे पूछता है ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि सभी बच्चों में से सिर्फ तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हैं। और उससे कहता है कि कोई नहीं, सीन चेंज होते ही फिर से सब ठीक हो जाएगा। और उसकी बातों को सुनकर बेक्यूंग काफी कंफ्यूज हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दानो और हरू को दिखाया जाता है। दानो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, जिसके जवाब में हरू कहता है पता नहीं। अब नेक्स्ट सीन में दुआ जिनमिचे से इस कॉमिक के रूल्स के बारे में पूछता है, और उसे वो बताता है जो शैडो पीरियड में उसने जूडा से बात की थी। तो जैसे ही स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब यहाँ पे जिनमिचे दुआ को समझाता है कि ये सब राइटर की मर्जी से हो रहा है, अगर राइटर चाहेगा तो तुम कभी एक नहीं हो सकते, और जो कुछ भी होगा वो सिर्फ राइटर की मर्जी से ही होगा, तुम्हारा अलग होना या फिर तुम्हारा साथ होना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टेरेस पे खड़ी होकर काफी खुश लगती है, पर तभी वहाँ पे बेक्यूंग की एंट्री होती है, और तभी स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बेक्यूंग दानो के लिए नई हार्ट मॉनिटर वॉच लेके आया था, क्योंकि उसने उसकी पुरानी वॉच तोड़ दी थी। पर यहाँ पे दानो उसे लेने से इनकार कर देती है, और वो बेक्यूंग से कहती है कि अब उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, और वो ये एंगेजमेंट तोड़ रही है, और उससे प्रॉमिस करती है कि इस वजह से उसके डैड की कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सब कह के दानो काफी खुश लगती है, क्योंकि ये पहली बार था जब दानो ने स्टेज पीरियड में खुद से कुछ कहा था, और ना कि राइटर की मर्जी से, और वो ये बेक्यूंग को हमेशा से ही बोलना चाहती थी। स्टेज खत्म होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पे बेक्यूंग उसे गुस्से से रोकता है और उससे कहता है कि अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा वो सब वो वापस ले, पर दानो फिर भी वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दुआ यहाँ पे कॉमिक बुक पढ़ रहा था, और वो भी इन सब के बारे में समझ चुका है, और उसे ये भी पता चलता है कि अब दानो के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो जिनमिचे से इसका सोल्यूशन पूछता है। पर वो दुआ को सेम जवाब देता है जो कि उसने दानो को दिया था, और उससे कहता है कि राइटर ने जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। अब नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में हमें दानो और दुआ को दिखाया जाता है, जहाँ दुआ उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया था, पर अचानक से दुआ उसे देख के रोने लगता है, ये सोचकर कि दानो अब हमें जल्दी ही छोड़ के जाने वाली है। पर यहाँ पे दानो उससे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना फेथ चेंज करके रहेगी, चाहे वो फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर ही क्यों ना हो। और यहाँ पे क्यों दानो ने एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से वो काफी गुस्सा था, फिर वो स्कूल लॉबी में किसी लड़के से लड़ाई भी कर लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी हारू आके उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें इस सब से क्या मतलब है, और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। और इसके जवाब में हारू कहता है कि उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हारू और दानो को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम्हें पिछली बातें कौन सी याद है। पर यहाँ पे दानो उसे कुछ भी नहीं कहती और बात को बदल देती है, और तभी वहाँ पे दानो के फ्रेंड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दानो हरू को कैंटीन में लेके जाती है, पर यहाँ पे हरू कुछ भी नहीं ले पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। पर यहाँ पे दानो अपनी स्किल्स दिखाते हुए बीच में घुस जाती है, और उसके लिए सैंडविचेस और ड्रिंक्स लेके आती है। जब हरू यहाँ पे सैंडविच खा रहा था तब क्रीम उसके चेहरे पे लग जाती है, जिसे दानो क्लीन करती है, और यहाँ पे हरू को कुछ तो फील हो रहा था। और तभी यहाँ पे दुआ आके इन लोगों को ज्वाइन करता है, और यहाँ पे वो आके कहता है कि अब उसे समझ में आ गया कि दानो को हरू की बैग इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। पर यहाँ पे दानो उसे कुछ आगे बोलने से रोक लेती है, पर यहाँ पे दुआ उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जैसे स्टेज शुरू होगा वो सब कुछ भूल जाएगा। और यहाँ पे दानो हरू को बताती है कि दुआ नामजो और जूडा की कॉमिक में सेकंड मेन लीड है, जिससे दुआ भी सेल्फ अवेयर हो चुका है, और उसे भी इन सब के बारे में अब पता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन तीनों को भी एक साथ दिखाया जाता है, और दानो उन दोनों को
को स्टेज और शैडो पीरियड के बारे में समझा रही होती है। और यहाँ पे हरू जैसे ही उस मॉडल के पपेट को टच करता है तो उसके हाथ के कट में पेन होने लगता है। और यहाँ पे जिनमिचाई अंदर आता है और उससे कहता है कि जो चीज उसकी नहीं है उसे वो टच नहीं करनी चाहिए। और बाद में सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो हमें फिर से जिनमिचाई को दिखाया जाता है जिसके पास एक और नई कॉमिक बुक थी। फिर बाद में वो लाइब्रेरी में जाके चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पे सीक्रेट बुक अपनी जगह पे नहीं थी। वापस जाते समय हॉलवे में उसे हरू दिखाई देता है और यहाँ पे वो उससे कहता है कि अगर तुम स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसकी चोट में फिर से बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना है कि वो दानों को रोके स्टोरी चेंज करने से। तुम्हें राइटर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें ग्योंग और दानों को दिखाया जाता है जो कि उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तो यही तक थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू एपिसोड के एक्सप्लेनेशन और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।